राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, जरा ठहर कर सुनो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वही सत्य हैं जो हर युग में हर टूटे हुए मन को संभालते आए हैं। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, जब हर कोशिश के बाद भी रास्ता धुंधला लगता है, जब मन चिल्ला चिल्ला कर पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब मैं तुम्हें बस इतना ही कहता हूं, धैर्य रखो। क्योंकि समय, हाँ वही समय जो आज तुम्हें परख रहा है वही कल तुम्हें पहचान दिलाएगा। समय सबका आता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से, लेकिन आता जरूर है। देखो, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये मोड़ों से भरा हुआ एक लंबा मार्ग है। कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी तालियां, कभी सन्नाटा, और इन सब के बीच अगर कोई चीज तुम्हें जीवित रखती है तो वह धैर्य है। क्योंकि जो आज सब कुछ खो चुका लगता है वही कल सब कुछ पाने के योग्य बनता है। तुम सोचते हो कि भगवान चुप हैं, नहीं, वह चुप नहीं है, वह तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। वह तुम्हारे भीतर उस लोहे को तपाने में लगे हैं जिससे कल तुम्हारी पहचान ढलेगी। आग में ही सोना कुंदन बनता है और कष्ट में ही इंसान महान बनता है। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों को आज दुनिया सलाम करती है वे बिना दर्द के यहां तक पहुंचे हैं? नहीं, उन्होंने भी अकेली रातें देखी हैं, उन्होंने भी तकिए भिगोए हैं, उन्होंने भी अपनों की चुप्पी और अपमान की आग सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, उन्होंने समय से लड़ने की बजाय समय पर भरोसा किया, और वही भरोसा एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। याद रखना, जो चीज आज तुम्हें तोड़ रही है वही कल तुम्हें जोड़ने आएगी। जो आज तुम्हें कमजोर दिखा रही है वही कल तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। इसलिए जब मन थक जाए, जब हौसले कांपने लगे, जब लगे कि अब और नहीं, तब बस एक बात अपने दिल से कहना, रुको, मेरा समय अभी बाकी है। क्योंकि ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं, वह ठीक उसी क्षण देता है जब तुम उसे संभालने लायक बन जाते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, करने दो, समय करेगा। तुम्हें लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, नहीं, समय उसे जमा कर रहा है। तुम्हें लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, धैर्य रखो, समय उसे मोड़ रहा है। समय एक शिक्षक है, ये पहले परीक्षा लेता है फिर पाठ पढ़ाता है। जो धैर्य खो देता है वह परीक्षा में ही हार जाता है, और जो धैर्य पकड़ लेता है वही इतिहास बनाता है। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, वे कमजोरी नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि तुम अब भी हार नहीं माने हो। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि जीवन तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। हर बड़ा परिवर्तन पहले भीतर की उथल पुथल लेकर आता है, और जो उस उथल पुथल में शांत रहना सीख लेता है वही असली विजेता होता है। इसलिए मैं तुमसे ये कहूंगा, भागो मत, घबराओ मत, खुद को दूसरों से मत तौलो, बस चलते रहो, शांत रहो और धैर्य रखो। क्योंकि समय सबका आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जिस दिन आता है ना, उस दिन वही लोग चुप हो जाते हैं जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं। जब तुम रोज उठकर वही संघर्ष देखते हो, वही खालीपन, वही चिंता, वही सवाल, अब कब बदलेगा, तब मन थक जाता है, दिल भारी हो जाता है और आत्मा चुपचाप रोने लगती है। लेकिन उसी क्षण में तुम्हारे कान में धीरे से कहता हूं, रुको, अभी तुम्हारा समय पक रहा है। कच्चा फल अगर तोड़ लिया जाए तो स्वाद नहीं देता, और सही समय पर पका फल ही मिठास देता है। ईश्वर भी तुम्हें समय से पहले नहीं देता, क्योंकि वह तुम्हें अधूरा सुख नहीं देना चाहता। लोग अक्सर जल्दी मचा देते हैं, जल्दी नाम, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, लेकिन जल्दी में मिला हुआ सब कुछ जल्दी छिन भी जाता है। जो देर से मिलता है वही टिकता है, वही गहराई देता है, वही आत्मा को शांति देता है। इसलिए अगर आज तुम्हें देर हो रही है तो घबराओ मत। इसका मतलब यह है कि ईश्वर तुम्हें मजबूत नींव दे रहा है, सिर्फ ऊंची दीवार नहीं। आज जो लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ताने मार रहे हैं, उन्हें करने दो। क्योंकि समय जब पलटता है ना, तो सबसे पहले वही आवाजें खामोश होती हैं जिनके शब्द कभी तुम्हें चुभते थे। याद रखना,
शेर जब तक शिकार नहीं करता तब तक जंगल भी शांत रहता है, लेकिन जब वो उठता है तो जंगल को पता चल जाता है अब समय आ गया है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करो ही मत, नहीं, धैर्य का मतलब है लगातार चलते रहना, बिना शिकायत किए, बिना खुद को कोसे, बिना ईश्वर पर सवाल उठाए। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि हालात खुद हार मान लेते हैं, और जो इंसान हालातों से लड़ना सीख लेता है उसका समय कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत कोई देख नहीं रहा, देखी जा रही है। हर सांस, हर आंसू, हर रात की बेचैनी सब लिखा जा रहा है, और जिस दिन हिसाब खुलेगा ना, उस दिन तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि इतना सब तुम्हारे नाम पर जमा था। इसीलिए आज अगर खाली हाथ हो तो शर्मिंदा मत होना। खाली हाथ वही होता है जिसके लिए हाथ भरने की तैयारी चल रही होती है। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब भीड़ में खड़े होकर भी मन सूना लगे, तब समझ लेना तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा जन्म लेने वाला है। क्योंकि साधारण लोग भीड़ में खुश रहते हैं, लेकिन असाधारण लोगों को पहले अकेलापन सहना पड़ता है, और वही अकेलापन एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हारा धैर्य टूटने लगता है, मन कहता है बस बहुत हो गया, लेकिन उसी पल अपने दिल पर हाथ रखकर कहना थोड़ा और, बस थोड़ा और। क्योंकि अंधेरा हमेशा उजाले से पहले सबसे गहरा होता है, और जो उस गहरे अंधेरे में भी खड़ा रहता है वही सूरज का पहला प्रकाश देखता है। समय सबका आता है, किसी का संघर्ष बनकर, किसी का सबक बनकर, और किसी का वरदान बनकर। तुम्हारे लिए वह वरदान बनकर आएगा। बस धैर्य रखो, चलते रहो, और खुद पर विश्वास मत खोना। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा समय आएगा ना, उस दिन तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा अस्तित्व ही जवाब बन जाएगा। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है ना, तब असल में वो ये देख रहा होता है कि क्या तुम हर बार उठना जानते हो या नहीं। क्योंकि गिरना कोई अपराध नहीं है, अपराध है गिरकर वहीं बैठ जाना। और जो हर बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है, समय आखिरकार उसी के सामने झुकता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम थक चुके हो, तो याद रखना, थकान इस बात का संकेत है कि तुम रास्ते में हो। हार इस बात का कि तुम रुक गए हो। कई बार तुम सोचते हो मैं ही क्यों, लेकिन कभी ये मत पूछना कि मैं ही क्यों, बल्कि ये पूछना अगर मैं नहीं तो कौन। क्योंकि ईश्वर उन्हीं आत्माओं को कठिन रास्तों पर भेजता है जिनमें मंजिल तक पहुंचने की क्षमता होती है। कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डाला जाता। और अगर आज तुम्हारे कंधे दर्द में हैं, तो समझ लेना तुम्हें साधारण नहीं चुना गया है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, और शायद कभी समझ भी न पाए, क्योंकि जो गहराई में चलता है उसकी चाल शोर मचाने वालों को अजीब लगती है। तुम्हारी चुप्पी को वे कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे धैर्य को डर, और तुम्हारे रुकने को हार। लेकिन उन्हें क्या पता तुम तूफान से पहले की शांति हो। और शांति जितनी गहरी होती है, तूफान उतना ही जोरदार होता है। आज अगर तुम्हारे पास शब्द नहीं है, जवाब नहीं, सफाई नहीं है, तो परेशान मत हो। समय खुद तुम्हारी तरफ से बोलेगा। और जब समय बोलता है ना, तब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय के फैसले पर कोई बहस नहीं करता। वह सीधा न्याय करता है, और न्याय में कभी देर नहीं होती। धैर्य का एक और अर्थ समझो। धैर्य मतलब अपने भीतर जलती आग को काबू में रखना, हर बात पर प्रतिक्रिया न देना, हर चोट का हिसाब न रखना। क्योंकि जो हर बार जवाब देने लगता है वह अपनी ऊर्जा वहीं खो देता है, और जो शांत रहकर सब सह लेता है वही ऊर्जा सही समय के लिए बचा कर रखता है। याद रखना, तलवार जब तक म्यान में रहती है तब तक उसकी धार सुरक्षित रहती है। तुम्हें जल्दी है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन समय को जल्दी नहीं है, क्योंकि समय जानता है कि तुम्हें किस मोड़ पर क्या चाहिए। कभी वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाओ, कभी वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम्हारा घमंड टूट जाए, और कभी वो तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। और वह खुद से मिलने का क्षण वही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। लोग आएंगे जाएंगे, हालात बदलेंगे, पलटेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म लेगी
कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत सो रही है तो उसे कोसना मत, उसे जगाने की तैयारी करो, क्योंकि किस्मत दरवाजा खुद नहीं खोलती, वह देखती है कि दरवाजे के उस पार खड़ा इंसान तैयार है या नहीं, और तैयारी का नाम ही धैर्य है। रोज खुद को बेहतर बनाना, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बिना उम्मीदों का बोझ डाले। समय सबका आता है, लेकिन समय उन्हीं के लिए खास बनता है जो इंतजार करना जानते हैं, जो टूटकर भी मुस्कुराना जानते हैं, जो अकेले चलना जानते हैं, और जो सही समय पर खड़े होना जानते हैं, क्योंकि उम्मीद ही वो दीपक है जो सबसे लंबे अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी चुप सफलता, तुम्हारा शांत आत्मविश्वास और तुम्हारी स्थिर आंखें सब कुछ कह देंगी। अभी रुकना मत, अभी झुकना मत, अभी खुद को कम मत समझना। जब तुम हर दिन खुद को समझाते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहता है कि अगर नहीं हुआ तो, वही डर तुम्हें अंदर से खोखला करने लगता है। लेकिन सुनो, डर इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे सपने अभी जिंदा हैं। मरे हुए मन में डर नहीं होता। इसलिए डर को दुश्मन मत समझो, उसे संकेत समझो कि तुम्हारा समय अभी तैयारी में है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम सही होगे फिर भी हारोगे, सच्चे होगे फिर भी अकेले पड़ोगे, मेहनती होगे फिर भी खाली हाथ देखोगे। तब मन चीखेगा न्याय कहाँ है। लेकिन न्याय तुरंत नहीं मिलता, न्याय पूरा मिलता है, और पूरा न्याय मिलने में समय लगता है, क्योंकि समय जब देता है तो अधूरा नहीं देता, वह तुम्हारे आंसुओं का ब्याज भी जोड़ कर देता है। लोग तुम्हारी तुलना दूसरों से करेंगे, कहेंगे देखो वो कहां पहुंच गया और तुम, लेकिन उन्हें क्या पता कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है।